Exercise 4.3, question number 2. Find HCF of following by factorization. We have to factorize them, and for this you should know algebraic identities. Let's start this question. X plus y whole square. Simply you can write it like this. X plus 5 multiplied by x plus y because it's square. Then x square minus y square. We are going to use formula over here. A square minus b square. That is a plus b, a minus b. So what is HCF? HCF is highest common factor. So in this question we have x plus y, it's same. So HCF is equals to x plus y. This is the final answer. Let's move toward next question. In question number 3, we have to find HCF of a minus b whole cube and a square minus 2ab plus b square. So we have to factorize a minus b whole cube and a square minus 2ab plus b square. So a minus b whole cube can be written as a minus b times a minus b times a minus b. Okay, and a square minus 2ab plus b square, it will make a formula of a minus b whole square, which can be written as a minus b multiplied by a minus b. So now we have to find HCF, means highest common factor. So a minus b is same, and this a minus b is same. So HCF would be a minus b whole square. In this question we have to factorize a cube b minus ab cube and a raised to power 5b square minus a square b raised to power 5. Okay, so when you have to factorize this, first of all you take common. अब ये देखिए यहाँ पे a raised to power 3 है और यहाँ पे a raised to power 1 है. a कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास b raised to power 1 और यहाँ b क्यूब है, b कॉमन आ जाएगा. सो आपके पास आ जाएगा a क्यूब. जब हम कॉमन ले लेंगे इसमें से a को, तो a स्क्वायर रह जाएगा, b कॉमन आ जाएगा, यहाँ से a आपके पास कॉमन चला गया, एक b कॉमन चला गया, तो आपके पास आ गया b स्क्वायर. ओके, नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे. इसका फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस बी ए माइनस बी. सो इसकी जो फैक्टराइज फॉर्म है वो है ए बी टाइम्स ए प्लस बी ए माइनस बी. अब ये फर्दर आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता. नेक्स्ट हमारे पास है ए रेस्ट पावर 5 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी रेस्ट पावर 5. इसमें आपके पास हाईएस्ट पावर 5 है और लीस्ट पावर 2 है ए की, तो हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे. यहाँ पे बी स्क्वायर है और बी 5 है, तो अगेन वी कैन टेक बी स्क्वायर कॉमन. अब जब हमने ए स्क्वायर कॉमन लिया तो आपके पास 3 एज जो है वो विल बी लेफ्ट बिहाइंड और बी स्क्वायर कॉमन बाहर चला जाएगा, माइनस आप ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर चला जाएगा, बी 5 में से आपके पास 3 बीज रह जाएंगे. ठीक है, सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हम एज इज लिख देंगे. नाउ वी हैव ए क्यूब माइनस बी क्यूब. अब इसके लिए आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए. ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. जब मैंने आपको पहले, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस फॉलो की है तो मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूले में साइंस बड़े इंपॉर्टेंट है याद करने की. अगर आपके पास यहाँ माइनस है तो ये सेम साइन यहाँ फॉलो होगा और इसका ऑपोजिट साइन इधर होगा. ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो ये साइन यहाँ पे माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो अपने फॉर्मूलाज को याद रखना है. सो HCF इन दोनों फैक्टराइज टर्म्स का हमारे पास क्या आएगा, ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर. तो इसमें क्या कॉमन है, ए बी कॉमन है, ए प्लस बी कॉमन नहीं है, ए माइनस बी दोनों में कॉमन है. सो दिस इज द HCF ऑफ आवर क्वेश्चन. Let's move towards question number 5. In this question, we have to factorize x square minus 49. As you can see that x square and 49 both are perfect squares. So we'll write it in this form of perfect square, x square minus 7 square. ठीक है, it's a square minus b square, which will lead to the formula of a plus b a minus b, right? Then x square minus 4x minus 21. जब आपके पास 3 टर्म्स होती हैं तो यू गो फॉर फैक्टराइजेशन और सम स्टूडेंट्स से इस ब्रेकिंग मिड टर्म मेथड. ठीक है, क्योंकि हमने इसमें मिड टर्म को ब्रेक करना होता है. आपने ऐसे 2 नंबर सोचते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 21 आए और सब्ट्रैक्ट करके 4 आए. ठीक है, मल्टीप्लाई करके 21, सब्ट्रैक्ट करके 4. सो 7 इंटू 3 इज़ 21 एंड 7 माइनस 3 इज़ 4. ठीक है, सो वी वॉन्ट -4, दैट्स वाई वी राइट नेगेटिव साइन विद 7 और पॉजिटिव साइन 3 के साथ आएगा. साइन को आपने बहुत केयरफुली डील करना है. आप उसको लाजमी एक बार क्रॉस चेक कर लिया करें कि आपका साइन सेम आ रहा है या नहीं. एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21, ये हो जाएगा x माइनस 7 प्लस 3x माइनस 7. x माइनस 7 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास
x plus 3. Now what we have to do, we have to write HCF of these factorized form. हमने इनका HCF लिखना है, ठीक है. x plus 7, x minus 7, x minus 7. तो दोनों में आप देख सकते हैं कि x minus 7 कॉमन है, सेम है, इसलिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. In this question number 6 we have 3 terms in each polynomial. ठीक है, आपके पास 3 terms है और जब आपके पास 3 terms होती है तो मोस्टली वी गो फॉर फैक्टराइजेशन और ब्रेकिंग मीटर मेथड. 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, आपने इसको फैक्टराइज करना है. सो यू हैव टू थिंक ऑफ नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए. 12 इंटू 1 इज 12 और माइनस करके, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 1 आना चाहिए. सो 4 3 12, ये आपके पास बहुत इजी सा इसका आंसर है. ठीक है, 4 3 12 होता है और सब्ट्रैक्ट करके 4 माइनस 3 1 आ जाएगा. आपको मैंने कहा था एक चीज़ चेक कर लें कि साइन आपको पॉजिटिव चाहिए, तो बिगर नंबर 4 होगा और जो आपके पास स्मॉलर नंबर होगा वो बिगर नंबर पॉजिटिव होगा, स्मॉलर नंबर नेगेटिव होगा, क्योंकि हमें एंड में पॉजिटिव आंसर चाहिए. सो विल राइट 12x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 1. यहाँ पे हम 4x को कॉमन ले लेंगे. 3x प्लस 1 यहाँ माइनस कॉमन लेंगे. 3x प्लस 1 अगेन आ जाएगा. यहाँ पे साइन सेम है, इट मीन्स कि आप लोगों ने वर्किंग ठीक की है. 3x प्लस 1 दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 1, ये आ जाएगा 4x देन माइनस 1. जब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स कि इट्स 1. सो ये आपके पास फैक्टराइज फॉर्म आ गई है 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 की. नाउ वी हैव टू डू फैक्टराइजेशन for 15x square plus 8x plus 1. Again we have 3 terms over here. We will do factorization जिसको हम ब्रेकिंग मीटर मेथड भी कहते हैं. 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ. 15 1 टाइम्स इज 15 और ऐड करके आंसर 8 आना चाहिए. सो हम 5 चीज़ें 15 कर लेंगे. 5 इंटू 3 अब 15 होता है और 5 प्लस 3 8 होता है. सो सिंपली वी आर गोइंग टू राइट 15x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 1. 5x कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 3x प्लस 1 और ये आ जाएगा आपके पास 3x प्लस 1. नाउ वी आर गोइंग टू टेक 3x प्लस 1 कॉमन और यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस 1. व्हेन देयर इज नथिंग रिटन ओवर हियर इट मीन दिस 1. आपने ऐसे नहीं करना, बस 5x लिखते, ऐसे करेंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, सो यू हैव टू राइट 5x प्लस 1. फाइनल HCF जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा फैक्टराइज फॉर्म का. आप ये देखिए 3x प्लस 1 4x माइनस 1, 3x प्लस 1 5x प्लस 1. तो क्या है कॉमन इन दोनों में? 3x प्लस 1 कॉमन है. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू राइट HCF इज 3x प्लस 1. लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 7. In this question we have to factorize c square x square minus d square. As you can see that these two are perfect squares. c square x square किसका स्क्वायर है? It is square of cx और d square perfect square है d का. So here it will lead to the formula of a square minus b square, that is a plus b a minus b. a आपके पास cx है, so you write cx plus d and cx minus d. ये हमारे पास फैक्टराइज फॉर्म आ गई है इसकी. नाउ वी हैव ac x स्क्वायर माइनस bc x प्लस ad x माइनस bd. अब जब आपके पास 4 टर्म्स होती हैं तो मोस्टली हम 4 टर्म्स में यही करते हैं कि हम पेयरिंग करते हैं. वैसे अगर आप सारी टर्म्स में कुछ कॉमन आ रहा हो तो यू कैन टेक कॉमन, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि इन सब टर्म्स में कुछ कॉमन आ रहा हो. ठीक है, मोस्टली हम क्वेश्चन में पेयरिंग कर रहे होते हैं. ठीक है, सो ac x स्क्वायर माइनस bc x में यू कैन सी कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है? c कॉमन है और x कॉमन है. सो सी एक्स कॉमन आ गया, ये आपके पास आ जाएगा ए एक्स विल बी लेफ्ट बिहाइंड माइनस सी एक्स कॉमन आ गया, b आ जाएगा. देन ए डी एक्स और बी डी, इसमें आपके पास कॉमन है जस्ट d, तो हम यहाँ पे प्लस d को कॉमन लेंगे और ये आ जाएगा आपके पास ए एक्स माइनस बी. ओके, नाउ क्रॉस चेक करें. ए एक्स माइनस बी इज सेम, इट मीन्स दैट दिस इज करेक्ट. आपकी वर्किंग ठीक है, इसलिए हम इस पर ए एक्स माइनस बी को कॉमन लेंगे और सी एक्स प्लस डी विल बी लेफ्ट बिहाइंड. सो दिस इज द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ दिस पोलिनोमियल, राइट. नाउ वी हैव टू राइट इट्स HCF. HCF क्या होता है जी? HCF में हम लिखना होता है कॉमन. ठीक है, सो व्हाट इज कॉमन? सी एक्स प्लस डी दोनों में कॉमन है, दैट्स वाई दिस इज द रिक्वायर्ड HCF and we have done this by factorization. Let's move toward question number 8. In this question we have to factorize m square minus n square. Simply we are going to use formula of a square minus b square, that is a plus b and a minus b. Simply now m4 minus n4. First of all you have to write it in the form of square. M square minus
एन स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास m4 है तो ए स्क्वायर बन जाएगा और ये आपके पास बी स्क्वायर बन जाएगा। अब ये आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। सो ए इज़ एम स्क्वायर एंड बी इज़ एन स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया ए प्लस बी, नाउ ए माइनस बी। फर्दर वी कैन सॉल्व इट बिकॉज ये आपके पास एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इट विल अगेन मेक फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमने अभी यहाँ पे यूज़ भी किया हुआ है। तो हम इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे एंड विल गेट m प्लस n m माइनस n। नाउ वी हैव टू सॉल्व m रेज टू पावर 6 माइनस n रेज टू पावर 6। m6 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं m क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 होता है ना, ठीक है। सो वी कैन राइट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6। इसलिए हम लिख रहे हैं इसको इस तरह से ताकि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो जाए, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला। नाउ यू हैव टू यूज फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगेन फैक्टराइजेशन के लिए आपको फार्मूलाज याद होने ज़रूरी है। अगर आपको फार्मूलाज नहीं आते तो पहले आप फार्मूलाज को याद करें, उसके बाद इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, बिकॉज एप्लीकेशन से पहले फार्मूलाज का याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एम क्यूब प्लस एन क्यूब हो जाएगा जी एम प्लस एन, और एम स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एम स्क्वायर, देन m माइनस n m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, राइट। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था फॉर्मूलाज को याद करने के लिए ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले में आपके पास जो साइन यहाँ पे होता है सेम वही साइन यहाँ पे होता है और ये साइन इसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस माइनस सेम होता है और ये साइन इसका ऑपोजिट होता है, और ये जो एन स्क्वायर या बी स्क्वायर ये ऑलवेज इट इज़ पॉजिटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। सो ये आपने फॉर्मूलाज की जो हिंट्स है वो याद रखें। HCF, नाउ वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ फैक्टराइज, क्योंकि हमने सबको फैक्टराइज कर लिया है। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर में आपके पास m प्लस एन एम माइनस एन है, ठीक है। m4 माइनस n4 में भी यू हैव सेम अगेन, यू हैव m प्लस एन एंड m माइनस एन। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट m6 माइनस n6 तो इसमें आपके पास m प्लस एन और m माइनस एन है, ठीक है। सो इन तीनों में आपके पास तीनों पॉलिनोमियल्स में जो सेम चीज़ आ रही है, जो कॉमन चीज़ आ रही है, ठीक है, जो कॉमन फैक्टर है वो है m प्लस एन and m minus n, right? And we can solve it further, m plus n m minus n को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है। आपने इसको जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, जो सॉल्व करके आपने इसको फॉर्म है उसमें हमने इसका आंसर लिखना है एंड इट्स m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। Let's start question number 9. In this question we have ax square plus 2a square x plus a cube. Okay, now we have three terms in this question and we have to factorize it. एक बात याद रखिए, जब भी आपको फैक्टराइजेशन करनी होती है, ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ जो आप चेक करते हैं वो कॉमन है। वेदर यू हैव 2 टर्म्स 3 टर्म्स 4 टर्म्स, जितनी भी टर्म्स आपके पास हैं, कोई भी फॉर्मूला यूज़ हो रहा हो, लेकिन अगर उसमें कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले आपने प्रेफर ये करना है कि आप उसको कॉमन लें, राइट। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे अगर आप कॉमन नहीं लेंगे तो आप उस क्वेश्चन को लीड नहीं, उसका फॉर्मूला यूज़ ही नहीं कर सकते, ठीक है। सो आपने सबसे पहले चीज़ फैक्टराइजेशन में जो चेक करनी होती है वो कॉमन है। अब इस क्वेश्चन में देखिए ए एक्स स्क्वायर 2a स्क्वायर एक्स और a क्यूब, इन तीनों टर्म्स में a कॉमन आ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक कॉमन a, ठीक है। कॉमन ले लिया, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये हमने a कॉमन ले लिया था, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास, देयर आर 2 वेज टू सॉल्व क्वेश्चन। आप इसमें ब्रेकिंग मीटर मेथड भी कर सकते हैं और एक और डायरेक्ट फार्मूला एप्लीकेशन का क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, यानी कि आपके पास एक्स स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। देन यू राइट 2xa, ठीक है, ये आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया, ये ए स्क्वायर आ गया और ये आपके पास 2xa, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम चेक करें क्या ये फॉर्मूला बन रहा है। येस, ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है बिकॉज ये 2xa 2ax इज सेम, सो दिस विल मेक फॉर्मूला ऑफ x प्लस ए होल स्क्वायर। और आप इस क्वेश्चन को ब्रेकिंग मीटर मेथड से भी कर सकते हैं। इसके फैक्टर्स बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। सिंपली आप इसको उस से करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
then 2ax square minus 4a square x minus 6a cube. Okay, now again we have three terms over here and we can take 2 common plus a. 2a हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है. So we will take 2a कॉमन. जब 2a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4, देन a कॉमन हो जाएगा तो ये आ जाएगा ax माइनस 2 3 ज़ा 6 3, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर, ठीक है. अब इसमें आप वो फॉर्मूला वाला मेथड नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. एक्स स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 3a स्क्वायर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट यूज दिस मेथड. इसमें आपने ब्रेकिंग मीटर मेथड ही करना है, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है इसको करने का, ठीक है. ये आ जाएगा 2a. आप मल्टीप्लाई करके यू नीड 3 एंड बाय सबट्रैक्टिंग यू शुड गेट -2, ठीक है. आपने फैक्टर्स ढूंढने हैं तो 3 1 ज़ा 3 सिंपली, ठीक है. 3 1 ज़ा 3 हम कर लेंगे और -2 हमें आंसर में चाहिए तो ये -3 और ये +1 आ जाएगा, ठीक है. So x square minus 3ax plus 1ax minus 3a square. -3 plus 1 is -2. एक बार दोबारा से इसको क्रॉस चेक भी कर लो. Now we have x, we'll take x common and then you'll get x minus 3a plus, then we'll take a common, again x minus 3a, और ये आ जाएगा आपके पास 2a. x माइनस 3 को आप कॉमन लेंगे और आपके पास जो रह जाएगा वो है x प्लस a. यहाँ पे x माइनस 3 कॉमन ले लिया, x रह जाएगा प्लस और a आ जाएगा, ठीक है. सो नाउ दिस इज द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल. नाउ वी हैव टू फैक्टराइज ax प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर. फॉर दिस वी आर गोइंग टू टेक a कॉमन ओवर हियर. आप देखिए यहाँ पे ax प्लस a स्क्वायर है, दोनों में a कॉमन आ रहा है, ठीक है. आप a को कॉमन लेंगे. देखिए जब यहाँ से आप a को कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस a और ये आ गया आपके पास होल स्क्वायर. होल स्क्वायर के अंडर मैंने भी कॉमन लिया, मैंने अभी बाहर नहीं निकाला इसको, ठीक है. अभी मैंने a कॉमन लिया और इनसाइड एक और ब्रैकेट यूज़ कर लिया, ठीक है. आपको ये बताने के लिए कि ये जो स्क्वायर है ये अब a पे भी अप्लाई होगा और इस पे भी अप्लाई होगा क्योंकि हमने ax प्लस a स्क्वायर में से a को कॉमन लिया है और वो अंडर स्क्वायर था. दैट्स वाई वी आर गोइंग टू अप्लाई द स्क्वायर ऑन बोथ, ठीक है. सो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर एंड x प्लस a होल स्क्वायर, ठीक है. ये हमारे पास फैक्टराइज फॉर्म आ गई है इस थर्ड पॉलिनोमियल की, ठीक है. अब आप ये देखिए कि हमारे पास फाइनल HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा. यहाँ पे हमारे पास a है, इधर भी a है और इधर भी a है, तीनों में a है, ठीक है. सो एक तो आ जाएगा हमारे पास a. देन वी हैव x प्लस a होल स्क्वायर. Here we have single x plus a with power 1, ठीक है. x plus a होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x plus a है और यहाँ पे x plus a होल स्क्वायर है, लेकिन चूँकि इसमें नहीं है x plus a होल स्क्वायर, दैट्स वाई विल जस्ट राइट x plus a, ठीक है. क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास x plus a है जो कि तीनों में प्रेजेंट है, ठीक है. तो इसलिए हम यहाँ पे a x plus a लिखेंगे और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा.